बाइक फिट में एक चीज है जो सबसे जरूरी है, पर अक्सर उस पर ध्यान नहीं जाता। क्लीट्स और पेडल्स। तो चलिए आज इस अलाइनमेंट के पीछे की साइंस को समझते हैं। और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, गलत क्लीट पोजीशनिंग का सीधा मतलब हो सकता है घुटने, हिप या टखने की चोट। इसे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। तो आखिर ये पोजीशनिंग, पावर और दर्द का कनेक्शन क्या है, और क्यों क्लीट सेटअप इतना ज्यादा मायने रखता है? सोचिए, एक परफेक्ट क्लीट सेटअप 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है आराम, जिससे लंबी राइड्स भी आसान लगती हैं। दूसरा पावर ट्रांसफर, यानी हर पेडल स्ट्रोक में पूरी की पूरी ताकत लगे। और सबसे जरूरी, चोट से बचाव, ताकि राइडिंग का सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ, ये सारी बातें जानकारी के लिए हैं। असल में क्लीट पोजीशनिंग एक एक्सपर्ट का काम है, इसलिए इसे हमेशा किसी क्वालिफाइड बाइक फिटर से ही करवाना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके बारे में हर राइडर को पता होना चाहिए। क्लीट फ्लोट। आखिर ये है क्या? सिंपल भाषा में, फ्लोट का मतलब है वो थोड़ी सी आज़ादी, वो मूवमेंट जो पैर को पेडल में क्लिप होने पर मिलती है। और ये छोटी सी मूवमेंट ही घुटनों को गलत प्रेशर से बचाती है। तो फ्लोट में ऑप्शंस क्या-क्या हैं? एक होता है हाई फ्लोट, जो आमतौर पर लगभग 9 डिग्री का होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देता है। फिर आता है मॉडरेट फ्लोट, करीब 4.5 डिग्री का। ये रोड साइकिलिस्ट्स के बीच काफ़ी कॉमन है। और आखिर में जीरो फ्लोट, जैसा नाम से ही साफ है, इसमें पैर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके अपने खतरे हैं। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, हाई, मॉडरेट और जीरो, तो साफ दिखता है कि मूवमेंट की आज़ादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सवाल उठता है कि किसके लिए क्या सही है? देखिए, हाई फ्लोट उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें पहले कभी चोट लगी हो, या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, या फिर जो भी अभी क्लिपलेस पेडल यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीरो फ्लोट, वो सिर्फ और सिर्फ एलीट ट्रैक राइडर्स के लिए है, और वो भी एक एक्सपर्ट की निगरानी में। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा फ्लोट होना बिल्कुल ना होने से कहीं ज़्यादा सेफ है। फ्लोट की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके सबसे पर्सनल हिस्से पर, पैर के नेचुरल एंगल को समझना। क्योंकि क्लीट सेटअप वन साइज फिट्स ऑल जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। हर इंसान का पैर थोड़ा अलग होता है। किसी के पंजे हल्के से अंदर की तरफ होते हैं, जिसे टो इन कहते हैं, किसी के बिल्कुल सीधे, और कुछ के बाहर की तरफ, यानी टो आउट। सही क्लीट अलाइनमेंट का मतलब ही यही है कि क्लीट को इस नेचुरल एंगल के हिसाब से सेट किया जाए। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, अक्सर किसी भी इंसान के दोनों पैर एक जैसे नहीं होते। इसीलिए एक पैर की सेटिंग को दूसरे पर कॉपी पेस्ट करना ठीक नहीं। दोनों को अलग अलग उनकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर एक बेसिक 5 स्टेप प्रोसेस पर नजर डालते हैं। इससे एक अंदाजा लगेगा कि ये एडजस्टमेंट आखिर होता कैसे है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, ये गाइड सिर्फ समझने के लिए है। ये किसी प्रोफेशनल बाइक फिट का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो मोटा मोटा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जूते पर पैर का जो सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, जिसे बॉल ऑफ द फुट कहते हैं, उस पर निशान लगाया जाता है। फिर क्लीट को थोड़ा ढीला करके जूते पर लगा देते हैं। इसके बाद बाइक पर बैठकर पेडल को 3 बजे की पोजीशन में लाते हैं और उस निशान को पेडल एक्सल के ठीक ऊपर अलाइन करते हैं। यही पूरा प्रोसेस दूसरे पैर के लिए भी दोहराया जाता है। और जब सब सेट हो जाए तो बोल्ट्स को कसकर एक छोटी सी टेस्ट राइड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ आरामदायक और नेचुरल लग रहा है या नहीं। ठीक है, अब कुछ फाइनल चेक्स और रिमाइंडर्स की बात करते हैं जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। एडजस्टमेंट के बाद कुछ बातें बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए। याद रखें, छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत या दर्द महसूस हो तो फौरन रुकें और चेक करें। हमेशा अपने कोच या ट्रेनर को बताएं कि क्या बदलाव किए गए हैं, और हो सकता है कि इसके बाद ट्रेनिंग लोड को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। ये टेबल पूरी कहानी को बस 2 हिस्सों में बयां कर देती है। एक तरफ है सही सेटअप, जिसका नतीजा क्या है? आराम और बेहतर परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ है गलत सेटअप, और उसका नतीजा घुटने, हिप, टखने में दर्द और लंबे समय तक चलने वाली गंभीर चोटें। चॉइस काफी साफ होनी चाहिए। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जब भी जरा सा भी डाउट हो तो अंदाजा मत लगाइए। हमेशा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बाइक फिटर से ही मदद लें।
और जाते जाते बस एक सवाल, क्या एक छोटा सा एडजस्टमेंट, खुद करने का लालच, एक ऐसी चोट का रिस्क लेने लायक है जो पूरा का पूरा राइडिंग सीजन बर्बाद कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।